Hello students. Today in this video we are going to study the poem The Snare composed by James Stephens. इस पोएम को इंक्लूड किया गया है राजस्थान बोर्ड इंग्लिश क्लास 12th के सिलेबस में। इस वीडियो में हम पोएम को लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। साथ ही साथ पोएम में जितनी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुई है हम उनको देखेंगे और जो टफ वर्ड मीनिंग्स इस पोएम में आपके पास आएंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। But before starting the poem, first of all, there's the introduction of the poet in the poem. द स्नेयर, स्नेयर मीन जाल, एक ऐसा नेट जो कि डाला जाता है, बुना जाता है किसी जानवर को या किसी पक्षी को पकड़ने के लिए, उसे हम स्नेयर कहते हैं। दिस स्नेयर पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जेम्स स्टीफेंस। जेम्स स्टीफेंस ने इस पोएम को लिखा है। जेम्स स्टीफेंस जो है वो एक आयरिश पोइट थे, आयरलैंड के पोइट हैं। एंड आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट में जेम्स स्टीफेंस हैज़ गिवन अ लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जब बात आती है इस पोएम स्नेयर की, तो ये पोएम स्नेयर जो है पोइट की उस मेंटल स्टेट को बता रही है जिसमें वो एक रैबिट, एक खरगोश की दर्द भरी चीखें सुन पा रहा है। पोइट उन चीखों से रियलाइज़ कर लेता है कि वो खरगोश जो है वो किसी जाल में फंसा हुआ है, बट ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड आउट वेयर द रैबिट इज। और अब क्योंकि वो उससे फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है कि आवाज़ें कहाँ से आ रही है, तो वो चाहकर भी उस रैबिट की हेल्प नहीं कर पा रहा, और इस वजह से पोइट जो अपने आप को बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील कर रहा है। सो हियर लेट अस स्टार्ट द पोएम। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। पोइट सेज दैट आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर। आई का यूज़ किया है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, मानो पोइट अपनी खुद की ही लाइफ के बारे में कुछ बता रहा है कि वो सुन रहा है या वो सुन पा रहा है एक सडन क्राई, अचानक से आई एक चीख, पेन्स की, दर्द भरी एक आवाज़ उसे सुनाई देती है। एंड ऑन हियरिंग दैट वॉइस ही एट वंस रियलाइजेस दैट देयर इज ए रैबिट इन अ स्नेयर, कि कोई रैबिट जो है वो जाल में फंस गया है। उस आवाज़ को सुनते ही पोइट को रियलाइज हो जाता है कि ये आवाज़ किसी रैबिट की है, किसी खरगोश की है जो कि जाल में फंसा हुआ है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। इमीडिएटली पोइट को वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है, रैबिट की जो चीख है वो फिर से सुनाई देती है, अगेन एक बार फिर से। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, बट द पोइट सेज कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कहाँ से ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड। एड होता है हेल्प, कि रैबिट जो चीख तो रहा है मानो किसी को अपनी हेल्प के लिए पुकार रहा हो, बट ये आवाज़ कहाँ से आ रही है पोइट ये पहचान नहीं पा रहा। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। वो रैबिट जो है वो चीख रहा है और उसके आसपास की एयर यहाँ एटमॉस्फेयर के सेंस में यूज हुआ है। पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है, पूरा का पूरा जो वातावरण है वो भी फ्राइटेंड हो चुका है, डर से भरा हुआ है। यानी कि वो रैबिट इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली डरा हुआ है कि उस मानो उसके आसपास की हवा भी डर गई हो। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, ना सिर्फ वो खुद बल्कि उन चीखों से आसपास की सब चीज़ों को वो डरा हुआ फील करवा रहा है। इतने ज़्यादा दर्द में वो रैबिट है कि उसकी चीखों को सुनकर आसपास के सभी, पूरा जो वातावरण है, आसपास के जो जीव जंतु है वो भी डर गए हैं। Making everything afraid, wrinkling up his little face as he cries again for aid and I cannot find the place. अब पोइट जो है वो इमेजिन करता है उस चीख को सुनकर कि कैसे जो है रैबिट के फेस का एक्सप्रेशन होगा, उसके चेहरे पर कितना दर्द होगा। He says that making everything afraid, हर चीज़ जो है वो डरी हुई है। wrinkling up his little face, उस छोटे से खरगोश ने अपने लिटिल फेस को रिंकल कर रखा होगा, यानी ट्विस्ट कर रखा होगा, उसका चेहरा पूरा झुर्रीदार हो गया होगा, दर्द से मुड़ रहा होगा। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, वो फिर से एक बार चीख रहा है एड के लिए, हेल्प के लिए। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, एंड पोइट सेज कि मैं उस जगह को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा हूँ कि आखिर ये आवाज़ किस जगह से आ रही है। And I cannot find the place where his paw is in the snare. पोइट सेज कि मुझे वास्तव में वो जगह नहीं मिल रही है जहाँ उसका पॉ क्या होता है, पंजा, जो सॉफ्ट फीट होते हैं एनिमल के, उनको पॉ कहते हैं।
कि उसका पॉ जो है, उसके पंजे जो है वो स्नेयर में फंसे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन वो आखिर जगह कौन सी है, पोइट उस जगह को नहीं पहचान पा रहा। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। यहाँ पोइट एड्रेस करता है उस छोटे से रैबिट को, लिटिल वन, ओ लिटिल वन, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ बट मुझे तुम नहीं दिखाई दे रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हें ढूंढने की हर जगह कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पोइट का जो एक बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट अटेम्प्ट है उसे ढूंढ कर, उस रैबिट को ढूंढ कर उसकी हेल्प करने के लिए, जिसको कि वो नहीं कर पा रहा, और क्योंकि वो नहीं कर पा रहा इस वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस भी फील कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अ वेरी स्मॉल पोएम। और जब हम बात करते हैं इस पोएम की राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम अगर आप देखते हैं तो पोएम में ए बी फर्स्ट स्टेंजा की राइम है। राइमिंग क्या होती है? फर्स्ट लाइन की लास्ट वर्ड की जो साउंड होती है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है पेन, और उसको हम नाम देते हैं ए। पेन की साउंड को हमने नाम दिया ए। अब सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? स्नेयर। स्नेयर पेन जैसा नहीं है, इसलिए हम इसे ए नहीं बल्कि बी कहेंगे, ए बी। थर्ड लाइन का एंड है अगेन। अब अगेन जो है वो बिल्कुल पेन के जैसी साउंड है, पेन अगेन। तो जब पेन ए है तो अगेन को भी हम क्या कहेंगे? ए। और स्नेयर क्या था? बी। तो स्नेयर की जैसी साउंड है वेयर में, तो बी, ए बी, ए बी। अब वेयर फिर से बी है, एड को हम क्या कहेंगे? सी। वेयर की जैसी साउंड है एयर में, सी, और अफ्रेड की साउंड है एड जैसी, डी। सॉरी, बी सी बी सी, ए बी सी, दिस इज द राइम स्कीम। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेंजा का जो लास्ट लाइन है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, आपका नेक्स्ट स्टेंजा उसी से शुरू हो रहा है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। और लिटरेचर की लैंग्वेज में इसे हम रिफ्रेन कहते हैं, जब एक लाइन बार बार रिपीट हो रही है। एंड सेम थिंग आपकी जो सेकंड से थर्ड स्टेंजा में कैरी फॉरवर्ड होगी। सेकंड स्टेंजा खत्म होता है मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और आपका थर्ड स्टेंजा यहीं से शुरू होता है मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। तो ये जो है रिफ्रेन का यूज़ है। राइम स्कीम बिल्कुल वैसी जा रही है, ए बी सी, लेकिन वन जो है वो अलग है, इसलिए उसे क्या कहा गया? डी। बी सी ना होकर बी सी डी सी, ए बी सी डी सी, ये राइम स्कीम है। और साथ ही साथ लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ यूज है वो है रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब रिपीटिशन ऑफ लाइन्स। वर्ड मीनिंग्स जो टफ थे वो भी हमने देखे। एंड एसेंस ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द एफर्ट ऑफ द पोइट टू फाइंड आउट अ रैबिट हु हैज़ बीन कॉट इन द स्नेयर। पोइट के ऐसे एफर्ट जिसमें वो उस रैबिट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो किसी जाल में फंसा हुआ है और जो हेल्प के लिए चीख रहा है। तो स्टूडेंट्स, एट लास्ट आई होप दैट यू हैव टोटली अंडरस्टूड दिस वेरी स्मॉल पोएम एंड ऑल्सो द फीलिंग्स ऑफ द पोइट। फिगर्स ऑफ स्पीच भी हमने देखे। सो go through the video once again and read literature, enjoy literature. Thank you, students.